सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे और मेहनत से पढ़िएगा। पेपर फर्स्ट से आपका क्वेश्चन है, 4th यूनिट से आपका है, संप्रेषण कम्युनिकेशन से हैं प्रश्न आपके हैं। देखते हैं प्रश्न आपका। संप्रेषण बाधाओं की सूची निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है, जिसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, दार्शनिक शामिल नहीं है और एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। और वास्तविक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, सीमेंटिक या अर्थगत बाधाएं और शारीरिक बाधाएं, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी विद्यार्थी आप। शामिल नहीं पूछा गया है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संप्रेषण बाधाओं की सूची में निम्नलिखित क्या शामिल है। शामिल है के अंतर्गत आपका शारीरिक आ जाएगा ये, और अर्थगत, मनोवैज्ञानिक ये हो जाएंगे आपके। तो इसमें पूछा गया है नहीं है, तो दार्शनिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है, जिसमें भी विकल्प सही है, अति प्रेरण, और एक्सप्लेन भी किया गया है। आप सभी स्टूडेंट पढ़ते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाष्य कहलाते हैं। दिए गए कूट में से आपको चयन करना है, अपना उत्तर दीजिए, जिसमें आपका ध्वनि का उतार चढ़ाव दिया गया है, आंतरिक स्वर दिया गया है, बाह्य स्वर दिया गया है, और चौथा विरामों का उपयोग दिया गया है, और वाणी दर और प्रबलता दिया गया है, जिसमें इसमें आपका डी विकल्प सही है, जिससे आपका 1 और 4 सही हो जाता है। 1 और 4 आपका विकल्प सही हो जाएगा, और अगला आपका 5 सही हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए, संप्रेषण में पराभाष्य कहलाते हैं, तो आपको उत्तर चुनना है, जिसमें आपका फर्स्ट सही हो गया और विरामों का उपयोग हो गया, वाणी। आप सभी यहाँ पे भी आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन दिया गया है। अगला प्रश्न है, भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संप्रेषण के लिए सुझाव हो सकते हैं। आपके विकल्प दिए कि आप सभी पढ़ लीजिए। इसमें जिस आपका बी विकल्प सही दिया गया है, विकल्प आपका सी और डी ई सही हो जाता है, जिसमें सी डी ई सही हो जाता है। पारंपरिक सम्मान की एक पारिस्थितिकीय प्रणाली को प्रोत्साहन करना अन्य बी विकल्प है। अन्य लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ को जानना, और ई विकल्प है सदैव तथ्य बताना। एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है, इसको आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। और अगला जो है प्रश्न आपका है, संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है, जिसमें आपका डी विकल्प सही है, सहयोगात्मक क्रियाकलाप। आप इसमें भी आपका एक्सप्लेन दिया गया है, दिख नहीं रहा है तो आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भिन्न संस्कृतियों के लोगों, एक वही प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौखिक संप्रेषण के प्रभाव हैं, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपका बी विकल्प सही है और सी विकल्प आपका सही दिया गया है। ये दो विकल्प, वैयक्तिक संबंध सही दिया गया है, पुष्टि फीडबैक सही ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण में क्रोनेमिक्स किससे संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है, टाइम से संबंधित है। ये विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन हैं। इसमें आपका विकल्प डी, आपका विकल्प बी सही दिया गया है, जिसमें से आपके बी सही आता है, बी विकल्प सही है और सी विकल्प सही है। और थर्ड, ये सीक्वेंस में आपको लगाने का है। गैर शाब्दिक संप्रेषण, गैर शाब्दिक आप जानते हैं, जिसमें आपका समय भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया, स्थान भाषा हो गया, मतलब अपने हिसाब से मैनेज टाइम कर सकें, मतलब आप जब चाहें, मतलब अपने समय के हिसाब से, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता इसमें। और अगला प्रश्न दिया गया है, अगला देख लीजिए। अगला है, नीचे दिए गए संप्रेषण में संबंधित सही प्रक्रिया का चुनाव कीजिए, जिसमें आपका सी विकल्प सही है, जोखिम सूचना प्रोत्साहन व्यवहार परिवर्तन आपका सही है। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न 70, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है। सामाजिक एकीकरण। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है इसमें से भी 1-2 आपको मिल जाएं जो हम इसमें करवाए हैं। कक्षा में निम्नलिखित में से किससे कारण प्रतिपुष्टि में विलम्ब हो सकता है। शब्दार्थ शोर हो जाएगा, इसमें सी विकल्प सही है। इतने ही प्रश्न हैं, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा आप सभी।